मैं हूं मुकेश स्वामी, शाश्वत प्रारंभ फाउंडेशन से। आज एक नए विषय के साथ, एक नई पहचान के साथ जुड़े हैं। आज का जो विषय है वो है योग से बदलाव। 21 जून 2025 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। योग के क्षेत्र में जो फतेहपुर शेखावाटी में जो नाम आता है वो सबसे पहले आता है कमल कुमार सैनी, योग गुरु। सर, मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी 11वां। तो योग के क्षेत्र में बहुत से सारे नाम हैं, लेकिन फतेहपुर शेखावाटी में देखें तो पिछले 15 वर्षों से आप लगातार सक्रिय हैं। तो योग के बारे में हम लोगों को कुछ नई चीज़ें, कुछ नए सवाल जो योग से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको योग तक लाने के लिए ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। तो सर, पहला जो सवाल है वो है कि योग का सही अर्थ क्या है? धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने एक बहुत ही अच्छा विषय का चुनाव किया है। अच्छा विषय इसलिए बताना चाहूंगा मैं कि योग अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाली क्रिया है, और परिवर्तन कैसे होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें योग का अर्थ जानना आवश्यक है। योग का एक जो सामूहिक अर्थ होता है कि समूह के रूप में बैठना, जुड़ाव, जोड़ना ही योग है। तो योग अपने आप में लोगों को जोड़ने की क्रिया है, और साथ में सांस्कृतिक और अध्यात्म से भी ये क्रिया जोड़ती है। तो योग न केवल तन के लिए, न केवल मन के लिए, बल्कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम योग करते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो योग जीवन जीने की एक कला है कि जीवन को हमें किस तरह से जीना है। बहुत सारे लोग धरती पर आते हैं, क्यों जिए क्यों मरे उनको नहीं पता चलता, बस आए, अपना जो कर्म है वो करते रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति योग से जुड़ता है तो उसको यह समझ में आता है कि मुझे क्यों जीना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात होती है योग की। मतलब योग केवल तन का नहीं, मन का भी शुद्धिकरण। बिल्कुल, तन तो शुद्धिकरण कहीं भी कर लेता आदमी, लेकिन मन की शुद्धि अगर करनी है तो आपको योग से जुड़ना ही पड़ेगा। बिना योग से जुड़े आप मन की शुद्धि कर ही नहीं पाएंगे। सर, आपकी जो यात्रा है योग की, वो कैसे शुरू हुई? सर, 2010 में मेरे एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे 2 साल का ट्रीटमेंट दिया, और मैं ट्रीटमेंट लिया तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो 2011 दिसंबर में मैं योग से जुड़ा, और उसके बाद में 1 महीने में मुझे फायदा हुआ। तो फिर मैंने ये देखा कि यार, जब अपने एक इतना बड़ा रोग है नहीं, उसमें फायदा हो सकता है, तो लोगों को रोग से हम बहुत दूर ले जा सकते हैं। तो फिर मैंने अपने जीवन का एक मिशन भी बना लिया कि लोगों को जगह जगह जागरूक करें। जगह जगह हम कैंप भी लगाते हैं, लोग आते भी हैं, फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं। और 100% 20 दिन 25 दिन अगर कोई योग शिविर ज्वाइन कर लेता है तो दावे के साथ 100% गारंटी है कि उसको फायदा जरूर होगा। सर, आपने जब योग शुरू किया था तो उस समय आपके साथ कुछ और भी लोग थे या अकेले? बिल्कुल, हम 6-7 जनों की टीम के साथ, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो एक सतीश जी है, मनोज जी है, ये करके हम लोगों ने एक साथ में सामूहिक रूप से योग करना शुरू किया था। पहले हमने सूर्यमंडल से स्टार्ट किया था, फिर मंडी पहुंच गए, और मंडी से एक्चुअल में हमारी पहचान बनी थी। 21 जून वाला जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका असली उद्देश्य क्या है? देखो, योग का उद्देश्य तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उनके प्रयासों से ही हमें जो हमारी जो ये संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, उसको विश्व में पहचान मिली। और 21 जून का जो योग दिवस मनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि योग घर घर तक पहुंचे, हर एक वो व्यक्ति तक योग पहुंचे जिसको इसकी जानकारी नहीं है। आज पूरे विश्व में, और आज पूरे विश्व में योग पहुंच गया। अब निर्भर खुद व्यक्ति पे करता है कि वो इसको कितना अडॉप्ट कर। बहुत से लोग काफी वर्ष पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों में क्या बदलाव देख रहे हैं? उनकी जीवन शैली बदल गई सर, जीवन का नजरिया बदल गया। सबसे पहला तो इसमें जो बदलाव होता है ना, कि इंसान को मानसिक शांति मिलती है, तनाव से दूर हो जाता है वो। देखो, वर्तमान समय इतना क्रिटिकल समय है कि हर किसी के जीवन में तनाव है। किसी को पैसों को लेकर है, किसी को घर कलेश को लेकर है, किसी को और तरह की। तो योग से जुड़ते ही इनको सहन करने की शक्ति आ जाती है इंसान में। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, लेकिन समस्या झेलने की शक्ति आ जाती है, पावर आ जाता है। तो उन समस्याओं को आराम से वो हैंडल कर सकता है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये आता है। दूसरा, जो
बहुत मेरे साथ जो योग में जुड़े हैं उनका बदलाव मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि स्मोकिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे, उनको कहना नहीं पड़ा, अपने आप व्यसन से दूर हो गए, अपने आप व्यसन से दूर हो गए। यानी जो अच्छी चीजें हैं वो अपने आप ग्रहण हो जाती है, बुरी चीजें अपने आप दूर चलती। नाम भी आए हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मैं योग से जुड़ा था और मेरी समस्या और बढ़ गई। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ तो ऐसा एक भी नहीं हुआ कि योग से जुड़ा और समस्या बढ़ गई। समस्या तो वही बढ़ी है कि योग से जुड़ने की एक समस्या बढ़ती है कि उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना है तो उसको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। उसकी समस्या क्या बढ़ी कि रात को वो मोबाइल नहीं चला पाता है, ये समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल की जनरेशन क्या हो गई कि रात को 1-1 बजे तक हम मोबाइल चलाएंगे, फिर सुबह उठा नहीं जाएगा, तो ये समस्या तो बढ़ सकती है। बाकी शारीरिक मानसिक समस्या बढ़ ही नहीं सकती। अगर फतेहपुर में सेंटर करे योग का तो लोग क्या पैसा देकर योग सीखने जाएंगे? बिल्कुल, देखो जरूरत की चीज है, योग जरूरत की चीज है। डॉक्टर के पास कब जाते हैं लोग? जब बीमार होते हैं तब जाते हैं। योग में लाना पड़ेगा हमें। योग में सामान्य रूप से कब आना चाहिए योग? जब वो स्वस्थ हो तभी। तो योग का हम महत्व बताएंगे तब वो हमसे जुड़ने की भी कोशिश करेगा। तो एक बार अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से पैसा देकर भी योग सीखा जाता है। और शहरों में तो बहुत ज्यादा सक्सेस है सर, लोग योग सिखाकर लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। सर, हम जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है और कस्बा है फतेहपुर, तो अधिकतर ये देखा जाता है कि पुरुष वर्ग अधिकतर योग करते हैं। महिला या बच्चियां योग के लिए घर वाले भेजते नहीं है। उसके पीछे उनकी कुछ मान्यताएं होगी या कुछ और होगा, लेकिन ये बदलाव क्या आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सर। अपना योग शिविर आपने देखा होगा कि अपने योग शिविर में वर्तमान में जो गोयनका मंदिर में 11 दिवस का अपन ने लगा रखा है, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लगभग आज की जो संख्या थी वो 80 के आसपास थी, उसमें 45 के लगभग महिलाएं और बच्चियां थी। तो ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, उसके लिए एक परिवर्तन लाने की जरूरत होती है और वो परिवर्तन हम लेके भी आए कि गोयनका मंदिर में नियमित योग शिविर हमने 8 नवंबर को शुरू किया था, महिला दिवस पर, और उसके बाद में एक अपनी योग शिक्षिका उसको तैयार किया। अब वो वहां पर योग करवाती है, बीच बीच में हम जाके उनको गाइड करते रहते हैं। तो एक महिला योग प्रशिक्षक हो तो महिलाओं का जुड़ाव होगा, इसमें कोई संशय नहीं। सर, एक अंतिम सवाल है, योग दिवस पर जितने भी मतलब अपने फतेहपुर वासी है, ग्रामीण क्षेत्र वासी है, शेखावाड़ी जो पूरा बेल्ट है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? चाहूंगा कि योग दिवस को आप उत्सव मनाएं, लेकिन कोशिश करें कि नियमित हम योग से जुड़ें। सर, योग दिवस पर आगे की आपकी क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, अपनी तैयारियां चल रही है सर, और खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और कोशिश रहेगी 19 और 20 तारीख को हम पीले चावल भी बांटे, लोगों को निमंत्रित करें। और अपने यहाँ पे 2 जगह योग शिविर होगा। 5 से 6 बजे तक तो गोयनका मंदिर में होगा, जो सुबह लेट तक जो नहीं कर सकते वो यहाँ आ जाए, और जिनके पास समय है, जो अपना गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो 7 से 8 बुद्धवीर जी की मंडी होगा, तो वहां आ जाए। 2 ऑप्शन मिलेंगे, जहां भी सबको लगे कि मुझे यहाँ आना चाहिए वो वहां पर आ सकता है। और उसके लिए अपन कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्याओं में पीले चावल के माध्यम से भी लोगों को निमंत्रण दें। 2025 को 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पिछले काफी वर्षों से कमल जी इस योग शिविर के लिए लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जुड़े भी हैं, काफी परिवर्तन भी आया है। तो देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई पहचान के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।